स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये क्वेश्चन पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि इसके अंदर 100 क्वेश्चन है दोस्तों जीके के, ठीक है। और पिछले वर्षों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये बता रहा हूँ दोस्तों मैं 2003 में आए हुए क्वेश्चन। उस समय क्या होता दोस्तों, रीजनिंग और ये चीज़ें नहीं आती थी, केवल स्मृति पर आधारित जीके के 100 क्वेश्चन आते थे और 50 नंबर का होता था और 1.5 घंटे का टाइम होता था। उस 2003 की यानी कि लगभग 17 साल पहले की बात है। तो दोस्तों काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। अब थोड़ा बहुत लेवल इसका इंक्रीज हो सकता है समय के हिसाब से, लेकिन वीडियो फिर भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। देखते हैं दोस्तों, आपके लिए ईजी होगा दोस्तों ये। अगर इसके अंदर 100 में से आपके लगभग 70+ क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि उस समय तो इजी क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा टफ हो गया है लेवल इसका। तो चलिए राजस्थान जी के और इसके अंदर कुछ इंडिया जी के क्वेश्चन है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक से माना जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों राणा कुंभा को, ठीक है, याद रखिएगा राणा कुंभा को। अब देखिए निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध, खातोली का युद्ध, तराइन का और खानवा का। यहाँ पे डेट इनकी मिलान करना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध बिल्कुल सही है दोस्तों, ये हुआ था 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य। इसके अंदर दोस्तों इतिहासकार कुछ सही इसका रिजल्ट पता नहीं लगा पाए कि वास्तव में किसकी विजय हुई थी, लेकिन इसके अंदर न तो कोई हारा न कोई जीता, तो इस युद्ध का परिणाम कोई सही नहीं माना जा सकता। आगे देखिए खातोली का युद्ध हुआ था दोस्तों 1517 में, ठीक है, 27 की जगह आप 1 कर लीजिए, यानी 1517 में होता खातोली का युद्ध। अब देखिए तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 में और 1192 में, ठीक है। प्रथम युद्ध के अंदर तो मोहम्मद गोरी हार गया था तराइन के युद्ध के अंदर, तराइन हरियाणा के अंदर है, लेकिन द्वितीय युद्ध के अंदर ये जीत गया था, पृथ्वीराज के साथ इसका युद्ध हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, उसके जस्ट 1 साल बाद में। और फिर खानवा का युद्ध देखिए दोस्तों, इसकी जो डेट है वो है 1527, ठीक है, 1527 इसकी डेट है। ये दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था, उसके अंदर बाबर के और महाराणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसके अंदर बाबर जीता था, ठीक है। तो ये सही सुमेलित है 1576 वाला, जबकि इनकी डेट मैं आपको बता दिया हूँ। तराइन का युद्ध 1191 में और ये 1517 के अंदर हुआ था खातोली का युद्ध, ओके। और खानवा है दोस्तों भरतपुर के अंदर। आगे देखिए दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों विमल शाह, ठीक है, विमल शाह ने इनका निर्माण करवाया था। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है। अलवर इसका सही जवाब है। सोनगिरी किले कहाँ पे है। सोनगिरी किले किसको कहते हैं दोस्तों, तो जैसलमेर, यहाँ पे सॉरी बीकानेर के किले को सोनगिरी किला कहा जाता है, ठीक है, सॉरी जैसलमेर के किले को सोनगिरी किले के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, जैसलमेर के किले को। आगे देखिए दयाल दासरी ख्यात निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है। दयाल दासरी ख्यात बीकानेर के शासकों का वर्णन है दोस्तों। यहाँ पे हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे, तो विग्रहराज इसका सही जवाब है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद प्रथम इसका सही जवाब होगा। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, यह प्रसिद्ध स्थान निम्न में से किस जिले में, सभी को बताया हनुमानगढ़ के अंदर है कालीबंगा। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। तो यहाँ पे किशनगढ़ जो रियासत है वो शामिल नहीं थी, ठीक है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के अंत में इसे एक बार शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो फिलहाल राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्थान के किसी भी एग्जाम हो, क्योंकि जिसके अंदर राजस्थान जी क्या आता है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है, तो अग्निकुंड से हुई थी। ये क्वेश्चन तो सभी ने रट लिए होंगे। सन 2002 से 2003 में से किस मंत्री से योजना की शुरुआत की मंजूर की गई। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है 10वीं, ठीक है, 10वीं इसका सही जवाब होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पश्चात किस राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कमान संभाली।
तो इसका जो पार्टी पूछी गई है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यमंत्री ने कमाल संभाली थी। काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है, लेकिन पता तो फिर भी होना ही चाहिए। आसियान का संबंध किस क्षेत्र से? आसियान का संबंध है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया से। ठीक है। किस भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ष 2002 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? जिमी कार्टर इसका राइट आंसर है। 14वें एशियाई खेलों में किस भारतीय महिला एथलीट का पदक शक्तिवर्धक दवाएं लेने के आरोप के कारण वापस छीन लिया गया? तो सुनीता रानी होगा दोस्तों इसका सही जवाब। ठीक है। देखिए दोस्तों, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सीकर के अंदर है दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो पब्बू जी इसका सही जवाब है। और दोस्तों, आप राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक पर जी क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आपको राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और प्रत्येक अलग अलग टॉपिक पर आपको ढेरों वीडियो मिलने वाले हैं, तो आप जाकर चाहे तो वॉच कर सकते हैं। ओके, अब देखिए 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है। वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? वर्धा एक स्थान है यहाँ पे, तो विजय सिंह पथिक इन्होंने इसका संपादन किया था। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का नाम था। निम्न में से कौन सा नाम किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? निम्न में से कौन सा नाम किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? रूपवास इसका सही जवाब होगा। बेंगू है, बानपुर है, बिजोली तो फेमस किसान आंदोलन है, लेकिन रूपवास इसके अंदर नहीं जुड़ा हुआ है। लीला मेरिया संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? तो विवाह प्रथा होती है दोस्तों लीला मेरिया के नामक से एक संस्कार होता है आदिवासियों के अंदर, जिनके यहाँ ये प्रथा है जिसे लीला मेरिया के नाम से जाना जाता है। इससे विवाह प्रथा होती है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। इनका लोक नाट्य है दोस्तों गौरी। ठीक है, गौरी यहाँ पे इसका सही जवाब। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पर स्थित है? गुलाब खां का मकबरा है दोस्तों जोधपुर के अंदर स्थित। ओके, याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किस चित्रकला शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है? तो बूंदी शैली है ना, इसके अंदर विशेष स्थान मिला है। आगे देखिए, जाजम सफाई का संबंध किस स्थान से है? जाजम सफाई का संबंध यहाँ पे किस स्थान से है? तो चित्तौड़गढ़ इधर राइट आंसर। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उस समय दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, खेजड़ी। निम्न में से कौन खारे पानी की झील नहीं है? देखिए दोस्तों, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? जैसमंद झील नहीं है, क्योंकि सांबर, पचपदरा, कावद ये खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है। दर्श वन्य अभयारण्य कहाँ पर है? कोटा इज द राइट आंसर। कोटा में है। ठीक है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बाणगंगा नदी का, तो बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों विराटनगर की पहाड़ियों से। ठीक है। अगर दोस्तों चैनल पर आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नया पार्ट डालेंगे, या पार्ट नंबर 5 है हमारा जो राजस्थान जीके की पिछले वाले क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन्हें वॉच नहीं किया तो राजस्थान पुलिस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हो। ठीक है। तो आगे हम डालने वाले हैं पार्ट, लगभग 3-4 पार्ट और डालेंगे, इससे दोस्तों लगभग 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे जो पिछले वर्ष के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है। और आज की वीडियो को मिलाकर दोस्तों लगभग हमने 350 क्वेश्चन कवर कर लिए। आप ज़रूर जाकर वॉच कीजिएगा दोस्तों, और रिपीट होने के चांस बिल्कुल बनते हैं, क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। देखिए हो गया ये क्वेश्चन तो। ठीक है। अब देखिए कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे खनिज दिए हुए और ये स्थान दिए हुए, तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो टंगस्टन डेगाना के अंदर पाया जाता है, संगमरमर मकराना, सीसा जावर, सावा मोरिजा बिल्कुल गलत है दोस्तों, सावा मोरिजा के अंदर नहीं पाया जाता है। यहाँ पे तांबा है, सावा नहीं है, तांबा। तांबा मोरिजा के अंदर नहीं पाया जाता। तांबा जो खेतड़ी है उस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तांबे के लिए, झुंझुनू की खेतड़ी। देखिए आगे वर्ष 2003 घोषित किया गया है। वर्ष 2003 घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध जल वर्ष घोषित किया गया है। शक संवत का प्रारंभ किस शासक द्वारा किया गया? शक संवत का प्रारंभ कनिष्क इसका सही जवाब होगा। अब देखिए विजडन द्वारा सदी के सर्वश्रेष्ठ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करंट का क्वेश्चन है, उस समय का भी, उसमें भी करंट आते थे, तो कपिल देव इसका वैसे सही होगा आंसर। लेकिन आपको इस करंट पे ध्यान न दे करके
अब जो करंट के क्वेश्चन है उन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। लगभग 5-6 महीने पहले के करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर आप पढ़ के जाएँ दोस्तों, ठीक है। क्रोनोलॉजी के नाम से एक बुक आती है, उसे आप ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। लगभग इसके अंदर लगभग करंट के क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके टोटल क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। यह पहले संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था, अजमेर के अंदर इसका निर्माण किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किन राज्यों से? सरदार सरोवर परियोजना का संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन चारों ही राज्यों से। गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग किस स्थान पर किया था? सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण, इसका सही जवाब होगा। चंपारण बिहार के अंदर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद, इसका सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत किस देश से को माना जाता है? तो आयरलैंड, इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चनों का ओवरऑल प्रैक्टिस ही मान लीजिएगा आप। निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? गुहिल, इज द सही जवाब। सवेज नहर निम्न में से किन्हें जोड़ती है? सवेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस, सही जवाब 21 अक्टूबर, इसका सही जवाब है। भारत सरकार द्वारा जारी पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? तो इसका सही जवाब केरल होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, क्या नहीं शामिल देखते हैं। तो विकेंद्रित, इसका शामिल नहीं है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये तो तीनों ही शामिल है। विकेंद्रित बिल्कुल शामिल नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां जो संविधान संशोधन था ना, उसके द्वारा, ठीक। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं, तो ये सही जवाब है MS स्वामीनाथन। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है प्रदान किया जाता है, क्या पाया जाता है? इको मार्क, हानि नहीं पहुंचाता है, सॉरी, ठीक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है उसे इको मार्क प्रदान किया जाता है, यानी कि ये पर्यावरणीय फ्रेंडली है, यानी पर्यावरण के हितैषी है। ये निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर, इसका सही जवाब होगा प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। आगे देखिए, कौन सी वायुमंडलीय परत सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? कौन सी है दोस्तों ये परत? ओजोन परत, इसका सही जवाब है। देखिए, निम्न में से कौन भूकंप मापी यंत्र है? भूकंप किससे मापा जाता है? भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। अब देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के सूचना तकनीक विशेषज्ञों द्वारा निर्मित पर्सनल कंप्यूटर का सस्ता विकल्प क्या है? सीम्यूटर, ठीक है। आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? भारी जल का प्रयोग, यानी इसका सूत्र होता है भारी जल का, यहाँ पे D2O, ये सूत्र होता है भारी जल का। इसका प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में, तो ये किया जाता है मंदक के रूप में, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? पता तो होना ही चाहिए वैसे, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। कोफी अन्नान उसी समय थे। देखिए, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला, ये इम्पोर्टेंट याद रखना है इसको। कमलेश कुमारी अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली भारत की प्रथम महिला है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? सड़क निर्माण, इसका सही जवाब है। जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है, बढ़ जाता है, न घटता न कभी बढ़ता है, क्या ये? इसका सही जवाब बढ़ जाता है लोहे का भार। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, इसका सही जवाब है, ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालिदास, कुमार संभव, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि,
महाभाष्य ये सही नहीं है दोस्तों। कल्याण राजतरंगिणी ये सही है, तो इसका सही नहीं है पाणिनि महाभाष्य, ये गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन है ए प्रिजनर्स के स्क्रैप बुक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक ये इनकी एक किताब है, इनके द्वारा लिखी गई। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? जोधपुर। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एवं सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं दोस्तों कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो केसरी दोस्तों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक सही है। न्यू इंडिया इनोवेशन, यंग इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने नहीं कहा था दोस्तों ये चीज़। रक्त गिरफ्तार दादा भाई नारोजी ये सही है। केसरी बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, न्यू इंडिया इनोवेशन से, ठीक है। और ये इनके दोस्तों नारे हैं। यंग इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कहा था। रस्त गिरफ्तार ये दादा भाई नारोजी द्वारा कहा गया था, तो इसमें अंदर जवाहरलाल नेहरू नहीं है। आराम हराम है ये किस महापुरुष का कथन है? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो का कार्य यहाँ पे है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने कर लिया दोस्तों 64 क्वेश्चन। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है दोस्तों। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़े क्वेश्चन है, लगभग 35 क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है उस समय? तो कोटा की सर्वाधिक थी, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? माही। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भरतपुर दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार, ये सही सुमेलित है, ठीक है। ये सही सुमेलित है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का हृदय चित्तौड़गढ़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। और आगे है दोस्तों जोधपुर राजस्थान का गौरव, ये बिल्कुल सही नहीं है। जोधपुर राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, तो गड़बड़ है यहाँ पे। राजस्थान प्रवेश द्वार भरतपुर सही है, जबकि ये तीनों सुमेलित नहीं है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीरता पुरस्कार है यहाँ पे परमवीर चक्र, इसका राइट है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। विश्व कप क्रिकेट 2003 का शुभंकर क्या है? शुभंकर डेजलर है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अमेरिका द्वारा 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विवाद के हमले की समाप्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था भाई, लेकिन पता तो होना चाहिए ना, काम का तो नहीं है। बुसान एशियाड 2002 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? इसको भी बताए देते हैं, चीन ने जीते थे, लेकिन काम का नहीं है। विश्व कप ये भी छोड़ दीजिए आप। सबसे कम उम्र में महिला ग्रैंड मास्टर खिताब किसे मिला? ये जरूर पता होना चाहिए, कोनरू हम्पी, ठीक है। ग्रैंड मास्टर का खिताब सबसे कम उम्र में महिला को। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन। मावठ क्या है? मावठ, ठीक है। शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा ही दोस्तों मावठ कहते हैं। उस समय चना सरसों वगैरह की बुआई की जाती है। राजस्थानी साहित्य के लेखकों व उनकी कृतियों में कौन सही सुमेलित है? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट, विठल दास रुक्मणी हरण, ये सही है, ठीक है। राजस्थानी साहित्य के लेखकों एवं उनकी कृतियों में पूछा गया, तो विठल दास और ये रुक्मणी हरण इनकी कृति है, ये सही है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए राजस्थान के किस संगीत वाद्य यंत्र वादक को प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों उनसुरैप विश्व मोहन भट्ट को सम्मानित किया गया था। संगीत वाद्य यंत्र वादक प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड दिया है इन्होंने। चलिए दोस्तों सुमेलित नहीं कौन सा है देखते हैं। तो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? ये स्वामी माधोपुर में है, बिल्कुल सही। केवलादेव भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये बाड़मेर में नहीं है दोस्तों। सरिस्का ये अलवर में, ठीक है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका
इससे मेल नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखिए, कू किससे संबंधित है? कू क्या चीज़ है दोस्तों? कू मान ले, भील जनजातीय घर को कहते हैं कू, पता होना चाहिए ना। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भाई? 12 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 12। आगे देखिए, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य? शेखावाटी। चंग ये होली के दिनों में किया जाता है। नाग क्या है? नाग टैंक नाशक प्रेक्षक पात्र। भारत में आम नागरिक पर राष्ट्र ध्वज फहराने पर लगी रोक हटाने की स्तुति निम्न में से किस समिति ने की? तो ये की थी पीडी सेनाय समिति ने। पहले आम आदमी झंडा नहीं फहरा सकता था। राष्ट्रीय समुद्री तकनीकी संस्थान में किस स्थान पर अब तक की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के अवशेष खोज निकाले? तो खपात की खाड़ी इसका सही जवाब है। ओके, अब देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। निम्न से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? योजना आयोग। जैसे नीति आयोग है वैसे योजना आयोग भी है। निम्न से किसे राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया? प्रोफेसर पवन सुराण को महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस क्या है? 23 जनवरी। बढ़िया किस फसल का ग्रामीण भाषा में नाम है? कपास। आगे देखिए, गोल्डन ट्रायंगल किससे संबंधित है? योजना। गोल्डन ट्रायंगल नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित है। गोल्डन ट्रायंगल। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस प्रदेश से है? कुचिपुड़ी यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। कौन सा ऐसा जीन है जिससे युक्त बीज की प्रजनन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा उससे दोबारा फसल नहीं ली जा सकती? तो इसका सही जवाब है टर्मिनेटर जीन। 98 है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम? राकेश शर्मा। और आगे है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन तो जोरबीर, ये यहाँ पे स्थित है। देखिए, प्रसिद्ध स्तंभों, मीनारों और उनके स्थानों को नीचे दर्शाया गया, कौन सा युगम सही नहीं? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ सही है। इसरलाट सरगासुली जयपुर। गमताजी जोधपुर। नहर खां की मीनार अजमेर, ये सही नहीं है दोस्तों। नहर खां की मीनार अजमेर में नहीं है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ये। तो इनकी मीनार है कहाँ? कोटा में है। ओके, कोटा में। और चूलिया जलप्रपात दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है चूलिया जलप्रपात। और जो चंबल परियोजना के द्वितीय चरण में दोस्तों गांधी सागर बांध के उत्तर में 33 किलोमीटर दूरी पर बनाया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान, ये दोस्तों कहाँ पर है राष्ट्रीय मरु उद्यान? ये दोस्तों जैसलमेर ज़िले में स्थित है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है, जैसलमेर में है। 600 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। ओके, तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई ऐसा लगे कोई पॉइंट है जो मैंने नहीं बताया हो, क्योंकि मैंने फटाफट इसके अंदर आंसर बताए हैं, ठीक है। डीप से मैंने इसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता, ठीक है। वैसे ही लंबा बन गया है, 23 मिनट का ऊपर चला गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगे जिसके अंदर आप वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इसका उत्तर हमें बताओ, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।